हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे आपके पार्टनर के है ना मन की बातें, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, उनके मन की बातें। ये आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप ये जानना चाहते हैं कि उनके मन में आखिर आपको लेकर के क्या चल रहा है ना, जो भी आपके मन में क्यूरियोसिटी हो जानने की, तो इस रीडिंग से आप वो जान सकते हैं, वो आपको पता लग सकता है ना। उसी व्यक्ति के बारे में आपको, जब भी मैं कार्ड शफल कर रही होती हूँ गाइस, आपको उसी व्यक्ति के बारे में सोचना है ना। गुस्से में मत याद करें आप उस व्यक्ति को, प्यार से याद करें। रीडिंग देखने के दौरान आपको उसी व्यक्ति को बहुत प्यार से याद करना, गुस्से में नहीं याद करना है ना। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस किसी को भी सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मन की बातें बताइए, क्या चल रहा है उनके मन में मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज गाइड करें। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, है ना। आप उस बात का ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है तो उसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। कभी कभी रीडिंग पूरी रेजोनेट कर जाती है, कभी कभी नहीं भी करती है, लेकिन कोई ना कोई गाइडेंस आपको हर टैरो रीडिंग की में मिलेगा। फिर चाहे आप किसी भी यूट्यूबर की रीडिंग को देख रहे हो, कोई ना कोई गाइडेंस तो आपको मिलेगी ही। तो एक गाइडेंस पर्पस के हिसाब से आप इस रीडिंग को ले सकते हैं, है ना। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिस किसी को भी सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी मन में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है, प्लीज गाइड करें। उनके मन की बातें बताइए। उनके मन की बातें बताइए एंजल्स, प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिस किसी को भी सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मन की बातें बताइए, प्लीज गाइड करें। शफल करने के बाद इस डेक को करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड गाइस। आप लोगों को किसी एक पार्ट को चूज करना है। आपको लगता है कि एक में आपका मैसेज नहीं निकल कर आया, तो अदर ऑप्शन भी देख सकते हैं। नुकसान उसमें कुछ नहीं है, आप चाहे तो चारों देख सकते हैं, कोई ना कोई गाइडेंस ही आपको रीडिंग से मिलेगी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, ठीक है। जिस किसी ने भी चूज किया है पाइल नंबर 1, यदि आप लोगों के बीच डिस्टेंस है गाइस, है ना, बातचीत नहीं हो रही आप लोगों की, तो आपके पार्टनर जो हैं बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि भले आपको इग्नोर भी करते होंगे गाइस, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी इनकी ऐसी रहती है जो ये आपको इग्नोर करते हैं, है ना। क्योंकि ये खुद भी है ना इस रिलेशनशिप से दूर नहीं हो पा रहे, निकल नहीं पा रहे बाहर, मिस बहुत करते हैं आपको। आपकी एक एक बातें इनको याद है गाइस, भले आपने कुछ एक छोटा सा ही कोई गिफ्ट क्यों ना दिया हो, वो इनके पास आपको मिलेगा। भले एक फ्लावर हो, चाहे वो सूख गया हो, लेकिन आपको इनके पास मिलेगी वो चीज़ें, है ना। आपको प्यार बहुत करते हैं, प्यार है, लेकिन मजबूरी भी है ना। एक्शन भी लेना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई ना कोई बड़ा गिफ्ट देके आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपनी गलती का रियलाइज है, इन्हें पता है कि इनने ये गलती करी है ना। आपको इग्नोर करना इनकी बड़ी गलती थी, आपके ऑफर को ठुकराना इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब ये चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो मजबूर है, स्टक है ये। इनको आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है गाइस, है ना। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, इस वजह से ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। आपसे शादी करना चाहते हैं ट्रेडिशनल वे में, हो सकता है कि नहीं कर पा रहे हों, इस वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं, है ना। आप दोनों के बीच डिस्टेंस हो, इस वजह से भी स्ट्रेस ले रहे हैं। ये इनको समझ ही नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी तो करना चाहते हैं, है ना। वो ये भी हो सकता है गाइस कि आप अदर सिटी में, आपका पार्टनर अदर सिटी में हो, अदर कंट्री में भी हो सकते हैं,
है ना, या किसी काम से इनको बाहर जाना पड़े, ये भी हो सकता है ना। तो इनको ऐसा लगता है गाइस कि ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आप सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है गाइस ये भी यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि इनका सेटल होना, अपने पैरों पे खड़े होना, है ना, एक तरह से एक पहला गोल इनका ये हो कि ये पहले सेटल हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, इतने कैपेबल हो जाएं कि आपको भी संभाल सकें, आपकी जिम्मेदारी उठा सकें, है ना। उस वजह से इनको जैसे कहीं कोई बाहर जाके सेट होना चाहते हो, इस वजह से ये भी आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो, ये भी है यहाँ पे। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि वो पहले खुद सेटल होना चाहते हैं, है ना, उसके बाद ही तो मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, शादी करना चाहते हो आप आपके पार्टनर से, आपका पार्टनर भी चाहता है, लेकिन यदि आपको लगता है कि वो इग्नोर कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के पार्टनर इस वजह से इग्नोर कर रहे हैं कि वो सेटल होना चाहते हैं पहले, ताकि इस रिलेशनशिप में पैसों को लेके कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ये अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा सके, है ना। आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है गाइस, इनको बहुत वो बातें सारी याद हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो बातें भूल गए हैं, इनको सब याद है वो बातें। इनको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल इनका नसीब जरूर पलटेगा और सब एक दिन एक मिरेकल की तरह ठीक हो जाएगा। और एक कंडीशन ये है कि यदि आप लोगों के बीच डिस्टेंस है, किसी मनमुटाव की वजह से, किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो आपके पार्टनर जो हैं, है ना, आपको कोई ना कोई गिफ्ट देके मनाना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में हमेशा रहना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। पास्ट में भले आपको आपके ऑफर को ठुकराया हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। ठुकराने की या इग्नोर करने की वजह मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कोई मजबूरी भी हो सकती है, जैसे सेटल होना चाहते हैं कहीं, है ना, जैसे इनकी फैमिली वालों ने बोल दिया हो या आपकी फैमिली वालों ने इनको बोल दिया हो, तो ये भी चाहते हैं कि नहीं, अब जब मैं पूरा सेटल हो जाऊँ अपने इस पे, तभी मैं शादी की बात करूँगा या तुमसे मिलूँगा या मिलूँगी, ठीक है। फाइल नंबर 2 जिस किसी ने भी चूज किया है, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे ऐसे हैं, पाइल नंबर 3 पाइल नंबर 2, कि वो ना अपनी लाइफ में बिल्कुल बिंदास रहना चाहते हैं, किसी तरह के कोई बोझ नहीं रखना चाहते, है ना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, है ना। ठीक है, प्यार कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन जब आई बात शादी की, पूरी जिम्मेदारियां लेने की, तब ये पीछे हटे होंगे। आपने फील किया होगा कि जब भी आप शादी की बात करते हो, आपका पार्टनर डिस्टेंस बना लेता है ना। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में फुली एंजॉय करना चाहते हैं, किसी का कोई टेंशन ना हो इनकी लाइफ में, ऐसे चाहते हैं। मिलना जुलना, बातचीत करना, इस रिलेशनशिप में रहना, वो एक बात अलग रखी इन्होंने। जब शादी की बात आती है तो ये पीछे हट जाते हैं, है ना। कुछ लोगों के पार्टनर की ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं गाइस, जो इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको कोई दम नहीं रहा, है ना। ये ना आप लोगों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, और ये हो सकता है कि आपके मन का जो डर है उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट रहे हो हमेशा, है ना। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मतलब ही नहीं है ना, एक ही व्यक्ति है इस रिलेशनशिप पे वर्क कर रहा है, तो मतलब ही नहीं है, तो हो सकता है कि इस वजह से मूव ऑन कर लियो, है ना। कुछ लोगों की एनर्जी तो है जो मूव ऑन कर चुके ऑलरेडी, और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं गाइस, सारी बातें भुला के
फिर से इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, अपने मन का डर खत्म करके आना चाहते हैं आपके पास। यदि मेरे व्यूवर्स ने इनको इन बातों से मतलब जैसे होता है ना, चैलेंज किया हो कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, खुद ही इतना डरते हो फैमिली में या इसमें, तो तुम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। तो एक तरह से वो बातें उनको जैसे लग गई, उनको लगा कि क्या ऐसा नहीं कि इसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, आप मूव ऑन कर जाओ। तो उन लोगों के पार्टनर जो हैं फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। और हो सकता है काफ़ी समय से आप लोग मिले नहीं हो, तो मिलना की बहुत जल्दी हो रही है आपके पार्टनर को। और कुछ लोगों की तो गाइस फैमिली की वजह से आप दोनों में डिस्टेंस है, और जो बहस कॉन्फ्लिक्ट चलते भी हैं तो सिर्फ फैमिली की वजह से, है ना, कोई ना कोई तो फैमिली का मैटर है यहाँ पे। आपको प्यार बहुत करते हैं, प्यार है इस रिलेशनशिप में, प्यार है ना। ये रिश्ता कुछ लोगों का तो ख़त्म नहीं हुआ है ना। ये रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, बातचीत करके सारी बातें क्लियर आउट करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि आपको खोने का डर जो है, मतलब बहुत आपको खोने का जो डर है वो सताता है एक तरह से इनको। आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपके साथ एक होना चाहते हैं, है ना, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, इस एनर्जी में रहना चाहते हैं कि बता सके आपको कि ये आपको कितना प्यार करते हैं, लेकिन इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी में रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और ऐसे चाहते हैं कि हमेशा आप लोग एक रहो और प्यार से रहो, है ना। आप दोनों के रिलेशनशिप में प्यार रहे, ये कंडीशन आए ही ना कभी। आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं क्योंकि आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और आप मतलब हो सकता है गाइस आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि ये आपसे दूर नहीं रह पाते। आपके पार्टनर आपके साथ इनको खुशियां मिलती है एक तरह से, आपका साथ पाके खुश होते हैं, है ना। तो ये एनर्जी है यहाँ पे आपके पार्टनर की, पाइल नंबर 2। कुछ लोग हैं जो गाइस यहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस चाहते हैं, जैसे होता है ना, कुछ समय लगता है कि यार थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि कहीं दूर जाए, तो कहीं दूर जाना चाहते हैं कुछ समय। ये हमेशा के लिए नहीं जा रहे, लेकिन इनकी एनर्जी जो है वो स्टेबल नहीं है अभी इनके माइंड पे, तो ये थोड़ी सी आपसे डिस्टेंस बना सकते हैं कुछ दिनों के लिए। हो सकता है कि 7-8 दिन आपसे बात ही ना करें, है ना, फिर ये नॉर्मल होंगे। ये भी एनर्जी है कुछ लोगों के पार्टनर की, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 3, उनके मन की बातें। सॉरी, पाइल नंबर 2 उनके मन की बातें। जिस किसी ने भी चूज किया है पाइल नंबर 3, आपके पार्टनर जो हैं गाइस, जिस किसी ने भी चूज किया है पाइल नंबर 3, आपके पार्टनर जो हैं गाइस, आप सब कुछ करते थे इनके लिए, है ना, जो नहीं करना चाहिए सारी अपनी तरफ से सब कुछ दिया, लेकिन ये जो हैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को, जैसे होता है ना कि सामने थाली में सब कुछ है लेकिन इनको दूसरी थाली का दिख रहा है ना, आपको छोड़ के और अब इनको उस चीज़ का एहसास है। हो सकता है कि कुछ बातें खुली हों, कुछ बातें सामने आई हों, तब इनको रियलाइज़ हुआ हो, या जब मेरे व्यूवर्स ने मूव ऑन कर लिया, दूरी बना ली, डिस्टेंस बना ली, तब इनको इस चीज़ का एहसास हुआ है ना, कि आप क्या थे इनकी लाइफ में, और ये जिनकी तरफ भाग रहे थे वो क्या, उन्होंने क्या दिया इनको, है ना। मतलब ये उन लोगों की तरफ भाग रहे थे जो इनको बारे में सोचते ही नहीं है, ये उनके बारे में सोचते थे। जो इनको टाइम नहीं देते, ये उनको टाइम देते थे, है ना। मेरे व्यूवर्स बहुत ध्यान रखते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन जब इनको समझ ही नहीं पड़ी, और अब ये चाहते हैं सारी बातें जब इनके सामने ओपन अप हुई, खुलासा हुई होंगी, तब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और ये चाहते हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट हो इस रिलेशनशिप में। कुछ लोग के पार्टनर जो हैं गाइस, कहीं दूर जाके अपने लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं, और ये इनके मन में सारी बातें थी, और हो सकता है कि अब तक
मेरे व्यूवर्स को नहीं पता चली हो कि इनके मन में क्या चल रही हैं बातें, है ना, ये अब सामने आ सकती हैं कि ये बाहर जाके सेटलमेंट जमाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं बाहर जाके, है ना, अपनी लाइफ की शुरुआत चाहते हैं, लेकिन हो सकता है सिटी या स्टेट छोड़ के जाएं, ऐसे चाहते हैं आपके पार्टनर। बहुत दूर जाना चाहते हैं गाइस, इनके मन में ये सारी बातें हैं कि ये बहुत दूर जाना चाहते हैं। कोई किसी तरह का बोझ नहीं रखना चाहते हैं अपने मन में, एक ऐसी फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं जो होता है ना कि वो कल की तरफ इनको, पास्ट की तरफ इनको देखना ही नहीं है। ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की, क्योंकि आपको लेके पैशनेट बहुत है, आपकी तरफ फोकस है इनका, आपके साथ ये खुश रहते हैं। अब इनको उन चीज़ों का पता चल रहा है कि आपके साथ इनकी खुशियाँ हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में गाइज मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि कोई मदर फिगर, कोई लेडी की वजह से डिस्टेंस थी, है ना, तो वो जैसे बातें सामने आई हों, है ना, फिर आप ये किस भी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, लेकिन कोई लेडी, है ना, कोई विडो हो सकती हैं, नर्स वगैरह कोई हो सकती हैं, कोई तो ऐसा है यहाँ पे जिसकी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है कि उसकी वजह से आप लोगों में डिस्टेंस थी, है ना। जैसे होता है ना, कई लोग आ जाते हैं बातों में कि हाँ भी इसने ऐसा कहा तेरे बारे में, उसने ऐसा कहा, तो वो मान भी लेते हैं, है ना, बिना सोचे समझे बिल्कुल सर्टिफिकेट दे देते कि हाँ ऐसा हुआ होगा। उस वजह से आप दोनों में डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों की तो कोई मजबूरी है ना, मदर या मदर फिगर कोई है इनकी लाइफ में, तो वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी जिससे उनके एहसानों के तले दबे हुए हैं, यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो जैसे, है ना। इस वजह से ही भी आप लोगों में डिस्टेंस है, लेकिन आपको एडमायर करते हैं, आपकी एक एक चीज़ें इनको याद है ना, आपका नर्चरिंग केयरिंग नेचर बहुत अच्छा लगता है आपके पार्टनर को। आपके साथ इस एनर्जी में रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और ये आपके साथ खुश रहते हैं, है ना। और इनको ऐसा लगता है कि कहीं बाहर जाके सेटल हो जाएंगे तो सब कुछ खुशियाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, है ना। मतलब हो सकता है अपनी फैमिली से भी दूर जाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप दोनों खुश रहो। दूर जाके यदि आप दोनों का प्यार बढ़ता है, आप दोनों के बीच की डिस्टेंस खत्म होती है, तो ये दूर जाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, है ना। बट मजबूरी ऐसी है गाइस, यहाँ पे कोई मदर फिगर, कोई लेडी है ना, मदर भी हो सकती हैं, ये बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, जिसे ऐसा लगता है ना कि बीच बीच में कोई बार बार टोक रहा है, कुछ टॉर्चर कर रहा है, तो ठीक है यार, छोड़ छाड़ के दूर बाहर चलो कोई, है ना। मतलब एक जगह रह रहे हो सपोज, तो दूसरी जगह जाके सेटल होना चाहते हैं, जहाँ कोई टेंशन नहीं हो, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, अपनी लाइफ अपने हिसाब से रह पाए, जी पाए, ऐसे चाहते हैं। ऐसी फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं कि सब कुछ एक नया नया हो, सब अच्छा, है ना। पास्ट की बातों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये आपके पार्टनर के मन में भी ये बातें चल रही हैं। अभी जो भी गाइस आप देख रहे होगे ना, आपके पार्टनर का सपोज बिहेवियर है या जो भी XYZ आप महसूस करते हो, तो कोई ना कोई तो मजबूरी है इनकी। और कुछ लोग के पार्टनर किसी ऐसी जगह स्टक है गाइस, जो चाह के भी वहां से ये बाहर नहीं आ पा रहे, निकल नहीं पा रहे। अभी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ये थे पाइल नंबर 3 उनकी मन की बातें। पाइल नंबर 4 जिस किसी ने भी चूज किया है, आपके पार्टनर को लगता है गाइस यहाँ पे, है ना, कि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हो, है ना। आप इतने स्मार्ट हो, इनको ऐसा लगता है कि आप हर वक्त इनको धोखा देते हो, बातों में इनको घुमा लेते हो, हर वक्त झूठ बोलते हो इनसे। आपके पार्टनर के मन में ये चल रहा है, और ये सारी बातें आपके साथ क्लियर आउट करना चाहते हैं, मिल के बैठ के बात करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इनके मन में बहुत सी बातें हैं गाइस आपको लेकर के, हर वक्त यही ख्याल चलता है
कि आप इनके साथ जो है चीटिंग करते हो। अभी क्यों उनके दिमाग में ये बातें पैदा हुई हैं, ये आपको आपकी कंडीशन बहुत अच्छे से पता होगी कि इनके दिमाग में ये बातें क्यों आई हैं। ये खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देना चाहते हैं, है ना। इनको ऐसा लगता है कि ये मतलब इनके रास्ते में इतने कांटे हैं गाइस। आप दोनों के रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि इतनी मजबूरियाँ, इतनी हडल्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, कहीं आगे चल के कोई बड़ा धोखा ना दे। तो एक तरह से अपने आप को भी सेफ रख रहे हैं, ये अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, अपने आप को सेफ रखते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चीज़ें घर कर गई हैं कि आप इनके साथ चीटिंग करते हो। तो कोई तो इनके दिमाग में ऐसी मतलब बिना सोचे समझे कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। ये आपको लेके शक तो है, आपके लिए ये इनके दिमाग में है कि आप इनके साथ हर वक्त चीटिंग करते हो, धोखा देते हो इनको, और बहुत प्यार से धोखा देते हो। मतलब जैसे ये ऐसा सोचते हैं कि आप जितने सुंदर आप बाहर दिखते हो ना, मन आपका उतना सुंदर नहीं है। हो सकता है कि आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो गाइस, तो आपके पार्टनर के मन में यही चल रहा है कि अंदर से आपका मन बहुत खराब है। ये बातें इनके दिमाग में चल रही हैं। पैसों को लेकर भी आपने कोई चीटिंग करी हो, ये भी है। इनके मन में ये भी बातें हैं कि पैसों को लेकर आपने इनके साथ कोई धोखा किया हो। अब गाइस यहाँ एनर्जी निकल कर आई है, तो किसी न किसी की तो है ही, है ना। ये बातों को खुलासा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। इनके मन में है कि सारी बातें पता लगाई जाए, क्या चल रहा है एक्चुअली, सारी कंडीशन, है ना। लेकिन डरते हैं, हिम्मत नहीं होती इनकी डायरेक्टली बात करने की। इनको ऐसा लगता है कि चाहे ये बात करें या ना करें, इस चीटिंग की वजह से रिलेशनशिप जो है ख़त्म हो सकता है ना। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है गाइस। आपके पार्टनर ने यदि ये सब किया है तो उनको उस चीज़ का रियलाइज है, और उनको ऐसा लगता है कि इसकी की वजह से आपने डिस्टेंस बना ली हो, दूरियां हो आप लोगों के बीच में, बातचीत नहीं हो रही हो, है ना। ये है आपके पार्टनर के मन में। इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी में तो रहना चाहते हैं, है ना। इस रिलेशनशिप को पे वर्क करना चाहते हैं, और ये इनकी विश है कि आगे चल के सब अच्छे से रहे, आप दोनों के बीच प्यार बना रहे, ये इनकी विश है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है चीटिंग की एनर्जी है, किसी ने भी करी, या तो आपने करी हो या आपके पार्टनर ने करी हो। इस वजह से जो स्ट्रेस बहुत लेते हैं, सो नहीं पाते चैन से, बातें रह रह की याद आती है। पैसे से संबंधित कोई चीटिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात हुई है ना, जिसकी वजह से अब इनको लग रहा है कि अब मैं और धोखा नहीं खाना चाहता या धोखा नहीं खाना चाहती, कुछ भी हो सकता है। ये वाइस एंड वर्सा भी आप मैसेज को ले सकते हो। इनको ऐसा लगता है प्यार के नाम पे आपने इनको धोखा दिया है। कुछ लोग के पार्टनर के मन की ये बातें हैं गाइस कि धोखे से जैसे आपने मेरे से सारा सब कुछ ले लिया, है ना। ये बातें इनके मन में चल रही कि आपने प्यार से, धोखे से, है ना, प्यार के क्या बोलना चाहिए, प्यार की आड़ में आपने धोखा दिया, और इस वजह से जो है चैन सुकून नहीं है इनको। आपके पार्टनर को चैन सुकून नहीं है, ये सो नहीं पाते चैन से रातों को। ये अगर यदि आपने बिल्कुल टोटली आप लोगों की भी बातचीत बंद होगी, गैस से बात तो करना चाहते हैं, खुलासा करना चाहते हैं सारी बातों का। सपोज यदि वाकई आप मेरे व्यूवर्स ने धोखा दिया है, चीटिंग करी है, तो एक खुल के सारी बातें करना चाहते हैं कि क्यों करा ऐसा मेरे साथ, है ना। ये एनर्जी है यहाँ पे पाइल नंबर 4, ठीक है। ये थी पाइल नंबर 4, उनके मन की बातें। आई होप की रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली। थैंक यू सो मच।